नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्यमयी विषय है, हम रहस्य के खोजकर्ताओं के लिए जिसके बारे में हम जितना भी जानते रहते हैं उतने ही प्रश्न और रहस्य बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप जानते होंगे हमने इस टॉपिक के ऊपर एक दो वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी जानो उतना ही कम है। इसलिए हम समय समय पर कुछ अद्भुत राज अंतरिक्ष के बारे में आपके सामने लाते रहते हैं, और आज भी इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के कुछ ऐसे ही सबसे बड़े राज्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हो। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। अंतरिक्ष में घटित रहस्यमयी घटनाएं। दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में हर समय ही कोई ना कोई घटना घटती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष में घटी है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और उनके रहस्य आज तक पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। रोशनी से भी तेज गति से दिखने वाली रहस्यमयी चीजें। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि रोशनी से तेज कुछ नहीं हो सकता हमारे इस ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी है जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि रोशनी से तेज भी कुछ चीजें मौजूद होगी ब्रह्मांड में, और यही वैज्ञानिक समय समय पर खोज करते रहते हैं। ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनकी गति रोशनी से भी तेज हो। उनकी खोज में भी कई बार कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज मिली है जिनका यही नहीं पता चला कि वह कोई तारा है, उल्का पिंड या फिर कोई यान। हाँ, आपने सही सुना, वैज्ञानिकों को कई बार ऐसी चीज भी दिखी है अंतरिक्ष में जिनकी गति रोशनी से ज्यादा थी और वह किसी यान जैसे दिख रहे थे। हालांकि अभी तक तो सिर्फ ये अनुमान ही है, असल कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटना। दोस्तों, चमकदार घटना से हमारा ये मतलब है कि अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट कौन सा हुआ है। ये भी एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जो अंतरिक्ष के इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गई है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह जो घटना हुई थी यह बिग बैंग इवेंट के बाद हुई थी। आप सब बिग बैंग को तो जानते ही होंगे। बिग बैंग वह घटना मानी जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। हमारा यूनिवर्स बहुत सारी आकाश गंगाओं और उनमें मौजूद सौरमंडल और ग्रहों से बना है, लेकिन हमेशा से यूनिवर्स ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यूनिवर्स एक गेंद से भी छोटी चीज में सिमटा हुआ था। कई जानकार यह भी मानते हैं कि वो चीज कंचे से भी छोटी थी। उसके बाद एक धमाका हुआ जिसके कारण सभी एटम्स फैल गए और यही आगे चलकर यूनिवर्स बना। ये प्रोसेस एक लाइन में बताई जा सकती है, लेकिन ये एक लाइन की प्रोसेस है नहीं। ऐसा होने में करोड़ों साल लगे। आज हमारा यूनिवर्स जिस स्वरूप में है वहां तक पहुंचने में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहले यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था और ना ही इतना ज्यादा फैला हुआ था। प्लैनेट्स के बीच में ना इतना ज्यादा गैप था और ना ही मेट्रॉइड्स इतनी ज्यादा मात्रा में आसमान में फैले थे। इस बीते समय में क्या क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा इवेंट भी मौजूद है जो हुआ बहुत पहले था, लेकिन पता अब चल रहा है। वो इवेंट है यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लास्ट। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा। बिग बैंग से भी बड़ा ब्लास्ट जो कि बिग बैंग के करोड़ों साल बाद हुआ और जिसके बारे में अब जाकर वैज्ञानिकों को पता चला, ये इवेंट हुआ था पृथ्वी से लगभग 390 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास। यह ब्लैक होल ऑफ्यूचर्स गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर है। आपको बता दूं कि लगभग हर गैलेक्सी में सेंटर के पास कई सारे ब्लैक होल मिलते हैं, जो कि बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन वो सबूत आम नहीं है जो दिखाते हैं अब तक के सबसे बड़े ब्लास्ट के बारे में। हालांकि यह बात नहीं है कि इससे पहले कोई ब्लास्ट हुआ ही नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे, लेकिन इस ब्लास्ट के बारे में यह कहा जाता है कि ये अब तक हुए ब्लास्ट में से सबसे बड़ा ब्लास्ट है ब्रह्मांड का। दोस्तों, आप और हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब यह ब्लास्ट हुआ होगा पूरा ब्रह्मांड कैसे चमकदार हो गया होगा। कल्पना चावला की मृत्यु की घटना। दोस्तों, आज कल्पना चावला को कौन नहीं जानता। हमारे ही देश भारत की वो साहसी अंतरिक्ष यात्री जिसने अपने जीवन में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करी, लेकिन कल्पना चावला अपनी पहली यात्रा से तो सही सलामत वापस आ गई थी,
लेकिन जब कल्पना चावला 2003 में दोबारा अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गई, वह यात्रा कल्पना चावला की जीवन की ही आखिरी यात्रा बन गई। ये घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी, जब कल्पना चावला समेत 6 और अंतरिक्ष यात्री कोलंबिया स्पेस शटल के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट रहे थे। सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करी, अचानक घटना घट गई। कहा जाता है, जब यह घटना घटी तो आसमान से आग के टुकड़े बरसने लगे थे। वो आग के टुकड़े निशानी थे उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आखिरी यात्रा की। इस घटना के रहस्य को लेकर वैसे तो बहुत सारी धारणाएं दी गईं, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली धारणा थी वो यह थी कि स्पेस शटल में खराबी का पता नासा को पहले ही चल गया था, लेकिन नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में नहीं बताया। वैसे तो यह माना जाता है कि नासा नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्री अपनी आखिरी यात्रा को सदमे में पूरा करें। हालांकि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब नासा ने नहीं दिया है। इतने साल बाद भी एक तरह से माना जाए तो उनकी घटना एक रहस्य ही बनकर रह गई है। दोस्तों, वैसे हमें इन अंतरिक्ष यात्रियों की इज्जत और इनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही अंतरिक्ष में अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो हमारे लिए अपने घर बार को छोड़कर स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष में रह रहे हैं। भगोड़े ब्लैक होल की घटना। दोस्तों, आप ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी होगी। आपने साधारण ब्लैक होल के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक बार एक ऐसा ब्लैक होल भी देखा था जो ना तो किसी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ था, बल्कि अकेला ही इधर से उधर भाग रहा था। आइए जानते हैं इसके बारे में। अप्रैल 2023 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक भगोड़ा ब्लैक होल। यह किसी भी आकाश गंगा से जुड़ा नहीं है और अंतरिक्ष में आवाज से 4500 गुना ज्यादा गति से भाग रहा है। यह ब्लैक होल अपने पीछे तारों की एक बड़ी लकीर छोड़ रहा है। अनुमान है कि इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य का 20 मिलियन गुना है। इसकी चमकदार पूंछ करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है। इसका एक सिरा एक सुदूर बौनी आकाश गंगा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जहां शायद इस ब्लैक होल का खगोलीय रूप से निर्माण हुआ होगा। स्टडी के मुताबिक यह संभव है कि ब्लैक होल ने कभी दुर्लभ बाइनरी सिस्टम में दूसरे ब्लैक होल की परिक्रमा की हो, फिर आकाश गंगा विलय से इस सिस्टम में तीसरे ब्लैक होल की एंट्री हुई हो। गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक ब्लैक होल को उड़ा दिया गया हो। अगर इसकी पुष्टि होती है तो यह पहला सबूत होगा कि ब्लैक होल अपनी आकाश गंगाओं से बाहर निकल सकते हैं, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान की बहुत बड़ी खोज हो सकती है, क्योंकि इसके मिलने से पहले यही समझा जाता था कि ब्लैक होल अपनी आकाश गंगा से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ ब्लैक होल ही भगोड़े नहीं हो सकते, तमाम ग्रह भी मुक्त अवस्था में मिले हैं। 2023 में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ओरायन नेबुला में 500 से ज्यादा मुक्त तैरने वाले दुष्ट ग्रहों की पहचान की। इनमें से करीब 80 को जोड़ियों के रूप में एक दूसरे की परिक्रमा करते पाया गया। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक नहीं जानते। चूंकि ये रहस्यमयी ग्रह लगभग बृहस्पति ग्रह जितने बड़े हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें बृहस्पति द्रव्यमान वाले द्वयाधारी पिंड या जंबोस नाम दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अनुमान है कि हमारी आकाश गंगा में ऐसे कई ट्रिलियन दुष्ट ग्रह हो सकते हैं, लेकिन कॉस्मोलॉजी के वर्तमान मॉडल इनके अस्तित्व को नहीं समझा पाते। एक थ्योरी कहती है कि ये विचित्र पिंड सीधे अंतरिक्ष में गैस और धूल के ढहते बादलों से बने हैं, जैसे तारे बनते हैं। लेकिन तमाम मॉडल्स कहते हैं कि ऐसा होना असंभव है। फिलहाल ये जंबोस वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। चलिए, अब अंतरिक्ष की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में तो हमने काफी बात कर ली। अब अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े राज कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अंतरिक्ष में अन्य जीवन।
दोस्तों, ये अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे बड़ा राज है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन हो सकता है या नहीं। इस विषय को लेकर वैज्ञानिक पता नहीं कितने सालों से खोज करने में लगे हुए हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने ऐसे ऐसे टेलीस्कोप व स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे हैं जो ब्रह्मांड में दूसरी जगह जीवन ढूंढने में लगे हुए हैं। वैसे समय समय पर चौंकाने वाली खोजें इस चीज को लेकर होती भी रहती हैं, पर फिर भी अब तक इस बात पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। इस मत को लेकर दो पक्ष अपने आप ही बन गए हैं। कुछ लोग जो ब्रह्मांड को इतना बड़ा नहीं समझते, वे मानते हैं कि दूसरी जगह जीवन नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं वह ब्रह्मांड को अखंड मानते हैं और कहते हैं इस अखंड ब्रह्मांड में न जाने कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यह कहना कि कहीं और जीवन नहीं है, ये एक मूर्खता है। अंतरिक्ष में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है या कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाश गंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज्यादा विशाल है। अर्थात हमने जो आपको अभी ब्रह्मांड के आकार के बारे में बताया, वह सिर्फ उस ब्रह्मांड का आकार है जो हमने अभी तक खोजा है, और जिसकी अभी तक खोज ही नहीं हुई उसका तो सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसलिए माना गया है ब्रह्मांड अंतहीन है। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसीवरेंस को उतारा। दोस्तों, अगर आप मंगल ग्रह के रहस्यों पर वीडियो अलग से चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग
14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।